दास्ताने मुजाहिद। सूरज कई बार मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब हुआ। चांद ने अपने महीने भर का सफर हजारों बार तय किया। सितारे लाखों बार रात की तारीकी में चमके और सुबह की रोशनी में गायब हो गए। इब्ने आदम के बाग में कई बार बहार और खिजा ने अपना अपना रंग जमाया। जन्नत से निकाले हुए इंसान की नई बस्ती एक ऐसी रिज़्मगाह थी जिसमें फितरत के मुख्तलिफ अनासिर हमेशा बरसरे पैकार है। तरह तरह के इनकलाबात आए। तहजीब व तमद्दुन ने कई चूल्हे बदले। हजारों कौमें कर मुदल्लत से उठी और आंधी और बगुला बनकर सारी दुनिया पर छा गईं। लेकिन कानून फितरत में कमाल और जवाल का रिश्ता ऐसा मजबूत है कि किसी को भी सबात नहीं। वो कौमें जो तलवारों के साए में फतह के नक्कारे बजाती हुई उठी, ताऊस और रबाब की तानों में मदहोश होकर सो गईं। कोई उस नीलगो आसमां से पूछे जिसके वसी सीने पर गुजरे हुए जमाने की हजारों दास्ताने नक्श हैं, जिसने कौमों को बनते और बिगड़ते देखा है, जिसने बड़े बड़े जाबिर बादशाहों को ताज और तख्त से महरूम हो होकर गदाओं का लिबास पहनते और गदाओं को अपने सर पर ताज रखते देखा है। हो सकता है कि वो इन दास्तानों के बार बार दोहराए जाने से कुछ बेनियाज हो गया हो, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि सहरा नशीनाने अरब की तरक्की और तजल्ली की तवील दास्तान में जो रबा मस्को की तमाम दास्तानों से मुख्तलिफ है, उसे अभी तक याद होगी। अगरचा इस दास्तान का कोई हिस्सा भी दिलचस्पी से खाली नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने इसका वो रंगीन बाब है जबकि मगरिब और मशरिब की वादियां, पहाड़ और सहरा मुसलमानों के समंदर इकबाल के कदम चूम रहे थे और उनकी खारा शिगाफ तलवारों के सामने ईरान और रोमा के सुल्तान आजिज आ चुके थे। ये वो जमाना था जबकि तुर्किस्तान, अंदलस और हिंदुस्तान की सरजमीन मुसलमानों को कुव्वत तस्खीर के इम्तिहान की दावत दे रही थी। बसरा से कोई 20 मील के फासले पर सरसब्ज़ शादाब नखलिस्तान के दरमियान एक छोटी सी बस्ती थी, जिसके एक सीधे सादे मकान के सहन में साबरा, एक उधेड़ उम्र की औरत, असर की नमाज पढ़ रही थी। दूसरे 3 बच्चे खेल कूद में मसरूफ थे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की ने हाथों में लकड़ी की 2 छोटी छोटी छड़ियां पकड़ी हुई थी। लड़की गौर से उनकी हरकत का मुआयना कर रही थी। बड़े लड़के ने छड़ी घुमाते हुए छोटे की तरफ देखा और कहा, देखो नहीं मेरी तलवार। छोटे लड़के ने भी अपनी छड़ी घुमाई और कहा, मेरे पास भी तलवार है, अब हम जंग करें, तुम रो पड़ोगे। छोटे लड़के ने जवाब दिया, तो फिर आओ, बड़े ने तन कर कहा। मासूम बच्चे एक दूसरे पर वार करने लगे और लड़की कदरे परेशान होकर ये तमाशा देखने लगी। उस लड़की का नाम अजरा था। छोटे लड़के का नाम नईम और बड़े का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला नईम से 3 साल बड़ा था। उनके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, लेकिन नईम के चेहरे से जाहिर होता था कि वो वाकई मैदान कारजार में खड़ा है। नईम वार करता और अब्दुल्ला मतानत से रोकता। अचानक नईम की छड़ी उसके बाजू पर लगी। अब्दुल्ला ने कदरे गुस्से में आकर वार किया। अब नईम की कलाई पर चोट लगी और उसके हाथ से छड़ी गिर पड़ी। अब्दुल्ला ने कहा, देखो अब रोना मत, मैं नहीं तुम रो पड़ोगे। नईम ने गुस्से से लाल पीला होते हुए जवाब दिया और जमीन से एक ढेला उठाकर अब्दुल्ला के माथे पर दे मारा। इसके बाद उसने अपनी छड़ी उठा ली और घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। अब्दुल्ला भी सर सहलाता हुआ उसके पीछे भागा, लेकिन इतनी देर में नईम साबरा की गोद में छुपने की कोशिश कर रहा था। अम्मी भाई मारता है, उसने कहा। अब्दुल्ला गुस्से से होंठ काट रहा था, लेकिन माँ को देखकर खामोश हो गया। माँ ने पूछा, अब्दुल्ला क्या बात है? उसने जवाब दिया, अम्मी इसने मुझे पत्थर मारा है। तुम लड़े क्यों थे बेटा? साबरा ने नईम के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। हम तलवारों से जंग कर रहे थे, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, फिर मैंने भी बदला ले लिया। तलवारों से? तलवारें तुम कहाँ से लाए? ये देखो अम्मी, नईम ने अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा। ये लकड़ी की है, लेकिन मुझे लोहे की तलवार चाहिए, ले दो ना, मैं जहाद पर जाऊंगा। कमसिन बेटे के मुंह से जहाद का लफ्ज सुनने की खुशी वही माएँ जान सकती हैं जो अपने जिगर के टुकड़ों को लोरी देते वक्त ये गाया करती थी, ऐ रब काबा, मेरा ये लाल मुजाहिद बने और तेरे महबूब के लगाए हुए दरख्त को जवानी के खून से सैराब करे। नईम की जुबान से तलवार और जहाद के अल्फाज सुनकर साबरा का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसके रगो रेशे में मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगी। उसने फरते इन बसात से आंखें बंद कर ली। वो माजी और हाल को फरामोश कर चुकी थी और तसव्वुर में अपने बेटे को नौजवान मुजाहिदों के लिबास में खूबसूरत घोड़ों पर सवार मैदान जंग में देख रही थी।
वो ये देख रही थी कि उसके लाल दुश्मन की सफों को चीरते और रोनते हुए जा रहे हैं और दुश्मन के घोड़े और हाथी उनके बेपनाह हमलों की ताब न लाकर आगे भाग रहे हैं। उनके जवान बेटे उनके ताक़ुब में ठाटे मारते हुए दरियाओं में घोड़े डाल रहे हैं। वो दुश्मन के नरगे में कई बार उठ उठ कर गिरते हैं और बिलाखिर जख्मों से निडाल होकर कलमा शहादत पढ़ते हुए खामोश हो जाते हैं। वो देख रही है कि जन्नत की हूरें उनके लिए शराब तहूर के जाम लिए खड़ी हैं। साबरा ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और सजदे में सर रख कर दुआ मांगी। ऐ जमीन व आसमान के मालिक, जब मुजाहिदों की माएँ तेरी बारगाह में हाजिर हों तो मैं किसी से पीछे ना रहूं। इन बच्चों को इस काबिल बना कि वो अपने आबा व अजदाद की रिवायत को कायम रख सकें। दुआ के बाद साबरा उठी और बच्चों को गले लगा लिया। इंसानी जिंदगी के हजारों वाकयात ऐसे हैं जो अकल के महदूद चार दीवारी से गुजरकर मुमलिकत दिल की लामहदूद वसअतों से ताल्लुक़ रखते हैं। हम दुनिया के हर वाक़े को अकल की कसौटी पर परखें तो हमारे लिए बाज़ औक़ात निहायत मामूली बातें भी तिलिस्म बनकर रह जाती हैं। हम दूसरों के एहसासात व जज्बात का अंदाज़ा अपने एहसासात व जज्बात से करते हैं, इसलिए उनकी वो हरकत जो हमारी समझ से बालातर होती हैं हमारे लिए एक मुअम्मा बन जाती हैं। आजकल की माओं को कुरूने ऊला की एक बहादुर माँ की तमन्नाएं और दुआएं किस कदर अजीब मालूम होंगी। अपने जिगर के टुकड़ों को आग और खून में खेलते हुए देखने की आरजू उन्हें किस कदर भयानक नजर आती होगी। अपने बच्चों को बिल्ली का खौफ दिलाकर सुलाने वाली माएं उनके शेरों के मुकाबले में खड़े होने के ख्वाब कब देखती होंगी। हमारे कॉलेजों, होटलों और कहवा खानों में फैले हुए नौजवानों का इल्म और अकल पहाड़ों की बुलंदी और समंदर की गहराई को खातिर में ना लाने वाले मुजाहिदों के दिलों का राज कैसे जान सकती है। रुबाब के तारों की जुम्बिश के साथ लरस जाने वाले नाजुक मिजाज इंसानों को तीरों और नेज़ों के मुकाबले में डट जाने वाले जवां मर्दों की दास्तानें किस कदर हैरतज़ा मालूम होंगी। अपने घोंसलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाली चिड़ियां उकाब के अंदाज परवाज से किस कदर वाकिफ हो सकती है। साबरा का बचपन और जवानी जिंदगी के नाहमवार तरीन रास्तों से गुजर चुके थे। उसके रगो रेशे में अरब के उन शह सवारों का खून था जो कुफ्र इस्लाम की इब्तिदाई जंगों में अपनी तलवारों के जौहर दिखा चुके थे। उनका दादा जंग यरमूक से गाजी बनकर लौटा और कासिया में शहीद हुआ। वो बचपन ही से गाजी और शहीद के अल्फाज से आशना थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जब वो अपनी तोतली जुबान से इब्तिदाई हुरूफ अदा करने की कोशिश किया करती तो उसकी माँ का सिखलाया हुआ पहला फिक्रा अब्बा गाजी और चंद दिनों के बाद का सबक अब्बा शहीद था। ऐसे माहौल में परवरिश पाने के बाद उसकी जवानी और बुढ़ापे से हर वो तवक्का की जा सकती थी जो एक मुसलमान फर्ज शनास औरत से वाबस्ता की जा सकती है। वो बचपन में अरब औरतों की शुजाअत के अफसाने सुना करती थी। 20 साल की उम्र में उसकी शादी अब्दुल रहमान के साथ हुई। नौजवान शौहर एक मुजाहिद की तमाम खूबियों से आरास्ता था और वफाशार बीवी की मोहब्बत उसे घर की चार दीवारी में बंद कर देने के बजाय हमेशा जहाद के लिए उभारती रही। अब्दुल रहमान जब आखिरी मर्तबा जिहाद पर रवाना हुआ तो इस वक्त अब्दुल्ला की उम्र 3 साल और नईम की उम्र 3 महीने से कुछ कम थी। अब्दुल रहमान ने अब्दुल्ला को उठाकर गले लगा लिया और नईम को साबरा की गोद से लेकर प्यार किया। चेहरे पर कदरे मलाल के आसार पैदा हुए, लेकिन फौरन ही मुस्कुराने की कोशिश की। रफीक के हयात को मैदान जंग की तरफ रुखसत होता देखकर साबरा के दिल में थोड़ी देर के लिए तूफान सा उमड़ आया, लेकिन उसने अपनी आंखों में छलकते हुए आंसू को बहने की इजाजत न दी। अब्दुल रहमान ने कहा, साबरा, मुझसे वादा करो कि अगर मैं जंग से वापस न आया तो मेरे बेटे मेरी तलवारों को जंग आलूद न होने देंगे। आप तसल्ली रखें, साबरा ने जवाब दिया, मेरे लाल किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। अब्दुल रहमान ने खुदा हाफिज कहकर घोड़े की रकाब में पांव रखा। साबरा ने उसके रुखसत होने के बाद सजदे में सर रख कर दुआ की, ऐ जमीन और आसमान के मालिक, उसे साबित कदम रखना। जब शौहर और बीवी सूरत और सीरत के लिहाज से एक दूसरे के लिए काबिल रश्क होंगे तो मोहब्बत के जज्बात का कमाल की हद तक पहुंच जाना कोई नई बात नहीं। बेशक साबरा और अब्दुल रहमान का ताल्लुक जिस्म और रूह का ताल्लुक था और रुखसत होने के वक्त लतीफ जज्बात को इस तरह दबा लेना किसी हद तक अजीब मालूम होता है। लेकिन वो कौन सा अजीम आलिशान मकसद था जिसके लिए ये लोग दुनिया की तमाम ख्वाहिशात और तमन्नाओं को कुर्बान कर देते थे। वो कौन सा मकसद था जिसने 313 को 1000 के मुकाबले में खड़ा किया था। वो कौन सा जज्बा था जिसने मुजाहिदों को दरियाओं और समंदरों में कूदने, तपते हुए वसी सहराओं को
अबूर करने और फलक बोस पहाड़ों को रोंदने की कुव्वत अता की थी। इन सवालात का जवाब एक मुजाहिद ही दे सकता है। अब्दुर्रहमान को रुखसत हुए 7 महीने गुजर चुके थे। उस बस्ती के 4 और आदमी भी उसके हमरा गए। एक दिन अब्दुर्रहमान का साथी वापस आया और ऊंट से उतरते ही साबरा के घर की तरफ बढ़ा। उसके आते ही बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। किसी ने अब्दुर्रहमान के मुताल्लिक पूछा। नवारिद ने कोई जवाब न दिया और चुपचाप साबरा के मकान में दाखिल हो गया। साबरा नमाज के लिए वजू कर रही थी। उसे देखकर उठी। नवारिद आगे बढ़ा और चंद कदम के फासले पर खड़ा हो गया। साबरा ने धड़कते हुए दिल पर काबू पाकर पूछा, वो नहीं आए? वो शहीद हो गए। शहीद? जब्त के बावजूद साबरा की आंखों से आंसू के चंद कतरे बह निकले। नवारिद ने कहा, अपने आखिरी लम्हात में जब वो जख्मों से चूर थे, उन्होंने ये खत मुझे अपने खून से लिख कर दिया था। साबरा, मेरी आरज़ू पूरी हुई। इस वक्त जबकि मैं जिंदगी के आखिरी सांस पूरे कर रहा हूँ, मेरे कानों में एक अजीब राग गूंज रहा है। मेरी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होकर इस राग की गहराइयों में खो जाने के लिए फड़फड़ा रही है। मैं जख्मों से चूर होने के बावजूद एक फरहत सी महसूस करता हूँ। मेरी रूह एक अबदी सुरूर के समंदर में गोते खा रही है। मैं इस बस्ती को छोड़कर एक ऐसी बस्ती में जा रहा हूँ जिसका हर जर्रा इस दुनिया की तमाम रंगीनियां अपने पहलू में लिए हुए है। मेरी मौत पर आंसू ना बहाना, मैं अपनी मकसूद को पा चुका हूँ। यह ख्याल ना करना कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। हम किसी दिन ऐसे मुकाम पर इकट्ठा होंगे जो दायमी सुरूर का मरकज है, जहाँ की सुबह शाम से और बाहर खिजा से आशना नहीं। यह मुकाम अगरचे चांद और सितारों से कहीं बुलंद है, मगर मर्द मुजाहिद वहाँ एक ही जहत में पहुँच सकता है। अब्दुल्ला और नईम को उस मुकाम पर पहुँच जाने का रास्ता दिखाना तुम्हारा फर्ज है। मैं तुम्हें बहुत कुछ लिखता, मगर मेरी रूह जिस्म की कैद से आज़ाद होने के लिए बेकरार है। मैं आकाए नामदार के पांव चूमने के लिए बेताब हूँ। मैं तुम्हें अपनी तलवार भेज रहा हूँ। बच्चों को कदर कीमत बताना, जिस तरह मेरे लिए तुम एक फर्ज शनास बीवी थी, मेरे बच्चों के लिए एक फर्ज शनास माँ बनना। ममता को अपने इरादों में हाइल ना होने देना। उन्हें यह बताना कि मुजाहिद की मौत के सामने दुनिया की जिंदगी बेहकीकत और हीच है। तुम्हारा शौहर। अब्दुर्रहमान को शहीद हुए 3 साल हो चुके थे। एक दिन साबरा अपने मकान के सहन में खजूर के दरख्त के नीचे बैठी अब्दुल्ला को सबक पढ़ा रही थी। नईम एक डंडे का घोड़ा बनाकर उसे छड़ी से हाँकता हुआ इधर उधर भागता फिरता था। किसी ने बाहर के दरवाजे पर दस्तक दी। अब्दुल्ला ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला और मामू जान कहता हुआ नवारिद से लिपट गया। कौन? सईद? साबरा ने अंदर से आवाज दी। सईद एक कमसिन लड़की को उंगली से लगाए सहन में दाखिल हुआ। साबरा ने उठकर छोटे भाई का खैर मकदम किया और लड़की को प्यार करते हुए पूछा, ये अजरा तो नहीं? इसकी शक्ल सूरत बिल्कुल यास्मीन जैसी है। हाँ बहन, ये अजरा है। मैं इसे आपके पास छोड़ने आया हूँ। मुझे फारस जाने का हुक्म मिला है। वहाँ खारजी बगावत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ। पहले सोचा था कि अजरा को किसके हाथ आपके पास भेज दूंगा, मगर यही मुनासिब समझा कि खुद ही यहाँ से होता जाऊँ। यहाँ से कब रवाना होने का इरादा है? साबरा ने पूछा। आज ही चला जाऊँ तो बेहतर है। आज हमारी फौज बसरा में क़याम करेगी। कल सुबह हम वहाँ से फारस की तरफ रवाना हो जाएंगी। अब्दुल्ला वालदा के पास खड़ा ये बातें सुन रहा था। नईम जो कुछ देर पहले एक लकड़ी की छड़ी को घोड़ा समझकर दिल बहला रहा था, अब्दुल्ला के पास खड़ा हो गया। सईद ने नईम को उठाकर गले लगाया, प्यार किया और फिर हमशीरा से बातें करने लगा। नईम फिर खेल कूद में मसरूफ हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर अब्दुल्ला के पास गया और अजरा की तरफ गौर से देखने लगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हया की वजह से खामोश रहा। थोड़ी देर बाद उसने जुर्रत से काम लिया और अजरा से मुखातिब होकर पूछा, तुम भी घोड़ा लोगी? अजरा शर्मा कर सईद के पीछे छुप गई। जाओ बेटा, सईद ने अजरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अपने भाई के साथ खेलो। अजरा शर्माती हुई आगे बढ़ी और उसने नईम के हाथ से छड़ी पकड़ ली। दोनों सहन के दूसरी जानिब जाकर अपने अपने लकड़ी के घोड़ों पर सवार हो गए और बेतकल्लुफी से बातें करने लगे। अब्दुल्ला नईम की हरकत से नाखुश था और उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन नईम थोड़े ही अरसे में अपने नए साथी से कुछ इस दर्जे मानूस हो गया था कि अब्दुल्ला उसकी तरफ देखता भी तो मुंह दूसरी तरफ फेर लेता। जब अब्दुल्ला ने उसको मुंह चढ़ाना शुरू किया तो वो जब्त न कर सका। देखो अम्मी जान, अब्दुल्ला मुंह चढ़ाता है। माँ ने कहा, ना अब्दुल्ला, उसे खेलने दो। अब्दुल्ला संजीदा हुआ तो नईम ने मुंह चढ़ाना शुरू किया। अब्दुल्ला ने तंग आकर उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अजरा की कहानी साबरा से मुख्तलिफ न थी।
وہ ان لوگوں میں سے تھی جو ہوش سنبھالنے سے پہلے والدین کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عذرا کا باپ ظہیر فسطاط کے سرکردہ لوگوں میں سے تھا۔ اس نے 20 سال کی عمر میں ایرانی نسل کی ایک حسین لڑکی یاسمین سے شادی کی تھی۔ یاسمین کے سہاگ کی پہلی شب تھی۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے پہلو میں امنگوں کی ایک نئی دنیا بیدار کر رہی تھی۔ کمرے میں چند شمعیں جل رہی تھی۔ یاسمین اور ظہیر کی آنکھوں میں ایک خمار تھا، لیکن وہ خمار نیند کے خمار سے بہت مختلف تھا۔ ظہیر پوچھ رہا تھا، یاسمین سچ سچ بتاؤ، تم خوش ہو نا؟ دلہن نے انتہائی مسرت کے لہجے میں بولنے کے بجائے نیم باز آنکھیں اوپر اٹھائیں اور پھر جھکا لیں۔ ظہیر نے پھر وہی سوال کیا۔ یاسمین نے شوہر کی طرف دیکھا۔ حیا اور مسرت کی گہرائیوں میں کھوئے ہوئے ایک دل فریب تبسم کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بھولا بھالا سا جواب کسی قدر معنی خیز تھا۔ اس وقت جب کہ رحمت کے فرشتے مسرت کا گیت گا رہے تھے اور یاسمین کا دھڑکتا ہوا دل ظہیر کے دل کی دھڑکن کا جواب دے رہا تھا، الفاظ کس قدر بے حقیقت معلوم ہوتے تھے۔ ظہیر نے پھر اپنا سوال دہرایا، اپنے دل سے پوچھو۔ یاسمین نے جواب دیا۔ ظہیر نے کہا، میرے دل میں تو آج خوشی کا طوفان امڑ رہا ہے۔ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آج کائنات کی ہر چیز مسرت کے نغموں سے لبریز ہے۔ کاش یہ نغمے ہمیشہ ایسے ہی رہیں، کاش۔ یاسمین کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جو ایک لمحہ پیشتر مسرتوں کا گہوارہ بنی ہوئی تھی، مستقبل کا خیال آتے ہی پرنم ہو گئیں۔ ظہیر محبوب بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے اختیار ہو گیا۔ یاسمین تم رو پڑی؟ کیوں؟ نہیں، یاسمین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا۔ آنسوؤں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ اس کے حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ نہیں، کیوں؟ تم سچ مچ رو رہی ہو؟ یاسمین تمہیں کیا خیال آیا؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھنا میری قوت سے باہر ہے۔ مجھے خیال آیا تھا، یاسمین نے چہرے کو ذرا شگفتہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیسا خیال؟ ظہیر نے سوال کیا۔ کوئی خاص بات نہیں، مجھے حلیمہ کا خیال آیا تھا۔ بیچاری کی شادی کو 1 سال بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ظہیر نے کہا، میں ایسی موت سے بہت گھبراتا ہوں۔ بیچارے نے بیماری کی حالت میں بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی۔ ایک مجاہد کی موت کتنی اچھی ہوتی ہے، لیکن افسوس وہ اس سعادت سے محروم رہا۔ اس بیچارے کا اپنا قصور بھی تو نہ تھا۔ وہ بچپن سے مختلف جسمانی بیماریوں کا شکار رہا۔ جب اس کی موت سے چند دن پہلے مزاج پرسی کے لیے گیا تو اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم بہت خوش ہو، تمہارے بازو لوہے کی طرح مضبوط ہیں، تم گھوڑے پر چڑھ کر میدان جنگ میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کا مردانہ مقابلہ کرتے ہوگے، لیکن میں یہاں پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ دنیا میں میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ میں بچپن میں مجاہد بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اب جوانی کا وقت آیا ہے، تم میرے لیے بستر سے اٹھ کر چند قدم چلنا بھی دشوار ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ میں نے اسے بہت تسلی دی، لیکن وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ جہاد پر جانے کی حسرت اپنے دل میں لے گیا، لیکن اس کے پہلو میں ایک مجاہد کا دل تھا۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایسی موت اسے پسند نہ تھی۔ ظہیر نے بات ختم کی اور دونوں ایک گہری سوچ میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے اور مؤذن دنیا والوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے نماز میں شریک ہونے کا خدائی حکم سنا رہا تھا۔ یہ دونوں اس حکم کو بجا لانے کی تیاری کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ظہیر نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ سعید گھوڑے سے اترا اور ظہیر نے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ سعید اور ظہیر بچپن کے دوست تھے۔ ان کی دوستی سگے بھائیوں کی محبت سے بھی زیادہ بے لوث تھی۔ دونوں نے ایک ہی جگہ تعلیم پائی تھی، ایک ہی جگہ فنون سپاگری سیکھے تھے اور کئی میدانوں میں دوش بدوش لڑ کر اپنے بازوؤں کی طاقت اور تلوار کی تیزی کے جوہر دکھا چکے تھے۔ ظہیر نے سعید کے اس طرح اچانک آنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے والی قیرون نے آپ کی طرف بھیجا ہے، خیر تو ہے؟ نہیں، سعید نے جواب دیا، افریقہ میں بغاوت نہایت سرحد کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اہل روم جاہل بربریوں کو اکسا کر ہمارے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس آگ کو فروغ کرنے کے لیے تازہ دم فوجوں کی ضرورت ہے۔ گورنر نے دربار خلافت سے چلا چلا کر مدد مانگی ہے، لیکن وہاں ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ نصرانی ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان حالات پر قابو نہ پایا گیا تو ہم اس وسیع خطہ زمین کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ گورنر نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ خط دیا ہے۔ ظہیر نے خط کھول کر پڑھا۔ خط کا مضمون یہ تھا، سعید تمہیں افریقہ کے حالات بتا دے گا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ جس قدر سپاہی فراہم کر سکو ان کو لے کر فوراً پہنچ جاؤ۔ میں نے خط دربار خلافت میں بھی بھیجا ہے، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ اہل عرب
तरह तरह की खाना जंगियों में मुब्तला हैं। मुझे वहां से किसी मदद की उम्मीद नहीं, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो। ज़हीर ने एक नौकर को बुलाकर सईद का घोड़ा उसके हवाले किया और उसे अपने साथ मकान के कमरे में ले गया। उसकी आंखों से शब उरूसी का खुमार उतर चुका था। उसने दूसरे कमरे में जाकर देखा, यास्मीन बारगाह इलाही में सरबसजूद थी। दिल को गोना मुसर्रत हुई। वापस सईद के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सईद मेरी शादी हो चुकी है। मुबारक हो। कब? कल। मुबारक हो। सईद मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट अचानक पसमुर्दगी में तब्दील होने लगी। वो देरीना दोस्त की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था और उसकी निगाहें सवाल कर रही थी कि शादी की खुशी ने तुम्हें जज्बा जिहाद से तो आरी नहीं कर दिया। ज़हीर की आंखें इस सवाल का जवाब नफी में दे रही थी। दुनिया में कमोबेश हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे किसी बुलंदी तक पहुंचने या बड़ा काम करने का मौका मिलता है, लेकिन हम अक्सर नफा नुकसान की सोच में ऐसे मौके खो देते हैं। सईद ने पूछा, आपने खत के मुतालिक क्या सोचा? ज़हीर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ सईद के कंधों पर रख दिया और कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, चलो चलो। बज़ाहिर एक सादा सा अल्फाज था, लेकिन ज़हीर के मुंह से सईद को ये लफ्ज़ सुनकर जो खुशी हुई इसका अंदाजा करना जरा मुश्किल है। वो बेख्तियार अपने दोस्त से लिपट गया। ज़हीर ने कोई और बात न की, सईद को अपने साथ लेकर घर से बाहर निकला और मस्जिद की तरफ हो लिया। सुबह की नमाज खत्म हुई और ज़हीर तकरीर के लिए उठा। एक मुजाहिद को अपनी जुबान में असर पैदा करने के लिए अच्छे अच्छे अल्फाज और लंबी लंबी तावीलों की जरूरत न थी। उसके सीधे सादे मगर जज्बे से भरे हुए अल्फाज लोगों के दिलों में उतर गए। उसने तकरीर के दौरान में आवाज बुलंद करते हुए कहा, मुसलमानों, हमारी खुदगर्जियां और खाना जंगियां हमें कहीं का ना छोड़ेंगी। आज वो वक्त आ गया है कि अहले रूम जिनकी सल्तनत को हम कई बार पांव तले रोंद चुके हैं, एक बार फिर हमारे मुकाबले की जुर्रत कर रहे हैं। वो लोग यरमूक और अजन्नादीन की शिकस्तें भूल चुके हैं। आओ उन्हें एक बार फिर बताएं कि मुसलमान इस्लाम की अजमत की हिफाजत के लिए अपने ही खून को इतना ही अदा समझते हैं जितना कि पहले समझता था। उन्होंने तरह तरह की साजिशें करके अफ्रीका के लोगों पर अरसा हयात तंग कर रखा है। वो ये ख्यालात करते हैं कि हम खाना जंगी की वजह से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है, उन लोगों को हमसे डर कर रहना चाहिए। मुसलमानों, आओ एक बार फिर उन्हें ये बता दें कि हमारे सीनों में वही तड़प है, हमारे बाजुओं में वही ताकत और हमारी तलवारों में वही काट है जो कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जमाने में थी। ज़हीर की तकरीर के बाद 250 नौजवान उसके साथ देने के लिए तैयार हो गए। यास्मीन अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशों के मरकज को अपनी आंखों से मैदान जंग की तरफ रुखसत होते देख रही थी। दिल का बुखार आंखों के रास्ते आंसू बनकर बहने के लिए जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन यास्मीन के नुस्वानी गुरूर ने शौहर के सामने अपने आप को बुज़दिल जाहिर करने की इजाजत न दी। आंखों के आंसू आंखों में ही दबे रहे। ज़हीर ने बीवी की तरफ देखा जो हिज़न व मला की तस्वीर बनी सामने खड़ी थी। दिल ने सिफारिश की कि एक लम्हा और ठहर जाओ, चंद बातें करो, लेकिन उसी दिल की दूसरी आरजू थी कि एक और इम्तिहान से बचो। अच्छा यास्मीन, खुदा हाफिज, कहकर ज़हीर लंबे लंबे कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर कुछ सोच कर रुक गया। एक ऐसा ख्याल जिसे उसने अभी तक अपने करीब ना भटकने दिया, बर्क किसी तेज रफ्तारी के साथ उसके दिलो दिमाग पर हावी हो गया। दिल के लतीफ हिस्से ने अपनी कमजोर आवाज में फकत इतना कहा कि शायद ये आखिरी मुलाकात हो, लेकिन एक लम्हे के अंदर अंदर इस ख्याल ने एक हंगामे की सूरत अख्तियार कर ली। वो रुका और मुड़कर यास्मीन की तरफ देखने लगा। वो आगे बढ़ी। ज़हीर ने आंखें बंद करके बाहें फैला दी और वो रोती हुई उससे लिपट गई। यास्मीन, आका, वो आंसू जिन्हें यास्मीन अपने दिल की गहराइयों में पोशीदा रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, बेख्तियार बह निकले। दोनों के दिल धड़क रहे थे, लेकिन दिलों की ये धड़कन इस वक्त बहुत मध्यम थी और बदस्तूर कम हो रही थी। कायनात उसी पुरकैफ नगमे से लबरेज थी, लेकिन इस नगमे की ताने पहले की निस्बत बहुत गहरी थी। मुजाहिद के इम्तिहान का वक्त था। एहसास मोहब्बत और एहसास फर्ज का मुकाबला। ज़हीर के सामने यास्मीन थी, फ़कत यास्मीन। हुस्न और लताफत का एक पैकर, रंग व बू की दुनिया। फिर अचानक उसके हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई और वो एक कदम पीछे हट गया। यास्मीन, ये मेरा फ़र्ज़ है। आका, मुझे मालूम है, यास्मीन ने जवाब दिया। मेरे आने तक हनीफा तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम घबरा तो न जाओगी।
नहीं, आप तसल्ली रखें। यास्मीन, मुझे मुस्कुरा कर दिखाओ। बहादुर औरतें ऐसे मौके पर आंसू नहीं बहाया करती। तुम एक मुजाहिद की बीवी हो। शौहर के हुक्म की तामील में यास्मीन मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कुराहट के साथ ही आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे उसकी आंखों से छलक पड़े। आका, मुझे माफ करना, उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा। काश मैंने भी एक अरब माँ की गोद में परवरिश पाई होती। ये फिक्रा खत्म करते हुए इंतहाई करब की हालत में उसने आंखें बंद कर ली और अपने बाजू एक बार फिर ज़हीर की तरफ फैला दिए, लेकिन आंखें खोलने पर मालूम हुआ कि महबूब शौहर जा चुका है। जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, यास्मीन ने एक ईरानी माँ की गोद में परवरिश पाई थी, इसलिए उसके वजूद में नुस्वानियत का लतीफ़ और नाजुक हिस्सा अरब औरतों के मुकाबले में ज्यादा था। ज़हीर के रुखसत होते ही उसकी बेकरारी की हद न रही, दुनिया बदली हुई नजर आने लगी। हनीफा उसकी पुरानी खादमा हर मुमकिन कोशिश से उसका दिल बहलाती। चंद महीनों के बाद यास्मीन को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पहलू में एक नया वजूद परवरिश पा रहा है। इस दौरान में शौहर की तरफ से चंद खुतूत भी मिले। हनीफा ने अपनी तरफ से ज़हीर को लिख भेजा कि तुम्हारे घर एक कमसिन मेहमान तशरीफ लाने वाला है। वापस आने पर घर की रौनक में इजाफा महसूस करोगे। हाँ, तुम्हारी बीवी सख्त गमगीन है। अगर रुख्सत मिल जाए तो चंद दिनों के लिए आकर तसल्ली दे जाओ। 8 माह ज़हीर ने लिखा कि 2 महीनों तक घर आ जाएगा। इस खत के बाद यास्मीन को इंतजार की घड़ियां पहले की निस्बत दुश्वार नजर आने लगी। उसके लिए दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई और सेहत बिगड़ने लगी। ज़हीर के इंतजार के साथ नन्हे मेहमान का इंतजार भी बढ़ने लगा। बिलाखिर एक इंतजार की मुद्दत खत्म हुई और ज़हीर के घर की खामोश फजा में एक बच्चे के बिलकने ने कुछ रौनक पैदा कर दी। ये बच्चा अजरा थी। अजरा की पैदाइश के बाद जब यास्मीन ने होश में आकर आंखें खोली तो उसका पहला सवाल ये था, वो नहीं आए? वो भी आ जाएंगी, हनीफा ने तसल्ली देते हुए कहा। इतनी देर हो गई, खुदा जाने कब आएंगे। अजरा को पैदा हुए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। यास्मीन की सेहत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। वो रात को सोते में अक्सर ज़हीर ज़हीर पुकारती, उठ बैठती और बाद औकात ख्वाब की हालत में चलने लगती और दीवारों से टकराकर गिर पड़ती। हनीफा सोते जागते उठते बैठते उसे तसल्ली देती, इसके सिवा कर भी क्या सकती थी। एक दिन दोपहर के वक्त यास्मीन अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। हनीफा उसके साथ करीब एक कुर्सी पर बैठी अजरा को प्यार कर रही थी कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई बुला रहा है, यास्मीन ने निहायत कमजोर आवाज में कहा। हनीफा अजरा को यास्मीन के पास लिटाकर उठी और बाहर जाकर दरवाजा खोला। सामने सईद खड़ा था। हनीफा ने इस्तराब और परेशानी की हालत में कहा, सईद तुम आ गए, ज़हीर कहाँ है? वो नहीं आया। यास्मीन का कमरा अगरचे बाहर के दरवाजे से काफी दूर था, लेकिन हनीफा के अल्फाज यास्मीन के कानों तक पहुंच चुके थे। सईद का नाम सुनते ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा और एक लम्हे के अंदर अंदर हजारों तोहमात पैदा हो गए। वो अपने धड़कते हुए दिल को हाथों से दबाए बिस्तर से उठी, कांपती हुई कमरे से बाहर निकली और हनीफा से 2-3 कदम के फासले पर खड़ी हो गई। हनीफा दरवाजे में खड़ी अभी तक सईद की तरफ देख रही थी, इसलिए यास्मीन की आमद से बेखबर थी और सईद चूंकि दरवाजे से बाहर खड़ा था इसलिए वो यास्मीन को ना देख सका। हनीफा ने फिर अपना सवाल दोहराया, लेकिन सईद खामोश रहा। सईद, हनीफा ने कहा, जवाब क्यों नहीं देते? क्या वो? सईद ने गर्दन उठाकर हनीफा की तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन जुबान उसके काबू में ना थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से आंसू छलक रहे थे और उसका हसीन चेहरा गैर मामूली हज़न व मलाल का इजहार कर रहा था। सईद कहो, हनीफा ने फिर सवाल किया। वो शहीद हो चुका है, मुझे अफसोस है कि मैं जिंदा वापस आया हूँ, सईद ने कहा और छलकते हुए आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। सईद ने अपना फिक्रा अभी पूरा ही किया था कि हनीफा के पीछे से एक चीख सुनाई दी और किसी चीज के धड़ाम से जमीन पर गिरने की आवाज आई। हनीफा घबरा कर पीछे मुड़ी। सईद भी हैरान होकर मकान के सहन में आ गया। यास्मीन मुंह के बल पड़ी थी। सईद ने जल्दी से उठाया और कमरे के अंदर लाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया और होश में लाने की कोशिश की। जब मायूसी हुई तो तबीब बुलाने के लिए भागा। थोड़ी देर के बाद जब तबीब को वापस ले आया तो देखा कि घर के मोहल्ले की बहुत सी औरतें जमा हैं। किसी ने तबीब को देखकर कहा, अब आपकी जरूरत नहीं, वो जा चुकी है। याम के करीब शहर के आमिल ने यास्मीन का जनाजा पढ़ाया। ज़हीर की शहादत का वाक़या भी मशहूर हो गया था, इसलिए उसके लिए भी दुआए मग़फ़िरत की गई। इसके बाद ज़हीर और यास्मीन की कमसिन यादगार अज़रा के हक़ में दराज़ी उमर की दुआ मांगी गई। सईद ने उसी दिन अज़रा को एक दाया के सुपुर्द किया और हनीफा से कहा कि अगर तुम ज़हीर के मकान में रहना चाहो तो मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त करूंगा और अगर मेरे घर रहना पसंद करो तो भी मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा। लेकिन हनीफा ने कहा,
میں حلب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، وہاں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اگر میرا وہاں دل زیادہ دیر نہ لگا تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ سعید نے حنیفہ کے سفر کا انتظام کیا اور 500 دینار دے کر رخصت کیا۔ 2 سال کے بعد سعید عذرا کو اپنے گھر لے آیا اور خود اس کی پرورش کرنے لگا۔ جب اسے فارس کی طرف خارجیوں کے خلاف مہم پر جانا پڑا تو عذرا کو صابرہ کے پاس چھوڑ گیا۔ بستی کے نخلستانوں میں سے ایک ندی گزرتی تھی۔ بستی والوں نے مویشیوں کے لیے اس ندی کے کنارے ایک تالاب کھود رکھا تھا جو ندی کے پانی سے ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ تالاب کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ایک دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ بستی کے بچے اکثر اوقات اس جگہ آ کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ، نعیم اور عذرا بستی کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس جگہ کھیل رہے تھے۔ عبداللہ نے اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ تالاب میں نہانا شروع کیا۔ نعیم اور عذرا تالاب کے کنارے کھڑے بڑے لڑکوں کو پانی میں تیرتے، اچھلتے اور کودتے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ نعیم کو کسی بات میں بھی اپنے بھائی سے پیچھے رہنا گوارا نہ تھا۔ ابھی اس نے تیرنا نہیں سیکھا تھا، لیکن عبداللہ کو تیرتے ہوئے دیکھ کر ضبط نہ کر سکا۔ اس نے عذرا کی طرف دیکھا اور کہا، آؤ عذرا، ہم بھی نہائیں۔ عذرا نے جواب دیا، امی جان خفا ہوگی۔ عبداللہ سے کیوں خفا نہیں ہوگی؟ ہم سے کیوں ہوگی؟ وہ بڑا ہے، اسے تیرنا آتا ہے، اس لیے امی جان خفا نہیں ہوتی۔ ہم گہرے پانی میں نہیں جائیں گے، چلو۔ عذرا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم ڈرتی ہو؟ نہیں تو۔ جس طرح نعیم ہر بات میں عبداللہ کی تقلید کرنے بلکہ اسے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا، اسی طرح عذرا بھی نعیم کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا گوارا نہ کرتی۔ نعیم نے ہاتھ بڑھایا اور عذرا اس کا ہاتھ پکڑ کر پانی میں کود گئی۔ کنارے پر پانی زیادہ گہرا نہ تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ گہرے پانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عبداللہ اور دوسرے بچے مقابل کے کنارے کھجور کے خمدار درخت پر چڑھ کر باری باری پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ عبداللہ کی نظر نعیم اور عذرا پر اس وقت پڑی جب پانی ان کے گردنوں کے برابر آیا ہوا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ بدستور پکڑا ہوا تھا۔ عبداللہ نے گھبرا کر چلانا شروع کیا، لیکن اس کی آواز پہنچنے سے پہلے عذرا اور نعیم گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ عبداللہ تیزی سے تیرتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے نعیم کا پاؤں زمین پر لگ چکا تھا، لیکن عذرا ڈبکیاں کھا رہی تھی۔ عبداللہ نعیم کو محفوظ دیکھ کر عذرا کی طرف بڑھا۔ عذرا ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، وہ عبداللہ کے قریب آتے ہی اس کے گلے میں بازو ڈال کر لپٹ گئی۔ عبداللہ میں اس کا بوجھ سہارنے کی طاقت نہ تھی۔ عذرا اس کے ساتھ بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور اس کے بازو پوری طرح حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2-3 بار پانی میں ڈوب ڈوب کر ابھرا۔ اتنی دیر میں نعیم کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے باقی لڑکوں کے ساتھ مل کر چیخ پکار شروع کر دی۔ ایک چرواہا اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تالاب کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکوں کی چیخ و پکار سن کر بھاگا اور تالاب کے کنارے پر سے یہ منظر دیکھتے ہی کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ اتنی دیر میں عذرا بے ہوش ہو کر عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کر چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے عذرا کے سر کے بال پکڑے، دوسرے ہاتھ سے تیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چرواہے نے تیزی کے ساتھ جھپٹ کر عذرا کو اوپر اٹھا لیا۔ عبداللہ عذرا سے نجات پا کر آہستہ آہستہ تیرتا ہوا کنارے کی طرف بڑھا۔ چرواہا عذرا کو لے کر پانی سے باہر نکلا اور تیزی سے صابرہ کے مکان کی طرف چل دیا۔ عبداللہ کے تالاب سے نکلتے ہی نعیم جھٹ دوسرے کنارے پر گیا اور عبداللہ کے کپڑے اٹھا لایا۔ عبداللہ نے کپڑے پہنتے ہوئے نعیم پر ایک قہر آلود نظر ڈالی۔ نعیم پہلے ہی آبلہ بن رہا تھا، بھائی کے غضب کی تاب نہ لا سکا اور سسکیاں لینے لگا۔ عبداللہ نے نعیم کو روتے ہوئے بہت کم دیکھا تھا۔ اس موقع پر نعیم کے آنسو اس کا دل موم کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا، بہت گدھے ہو تم، گھر چلو۔ نعیم نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، امی جان مار دیں گی، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں ماریں گی، عبداللہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کے تسلی آمیز الفاظ سنتے ہی نعیم کے آنسو خشک ہو گئے اور وہ بھائی کے پیچھے ہو لیا۔ چرواہا عذرا کو اٹھائے ہوئے صابرہ کے گھر پہنچا تو صابرہ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ پڑوس کی چند اور عورتیں بھی اکٹھی ہو گئیں۔ بہت کوشش کے بعد عذرا کو ہوش میں لایا گیا۔ صابرہ نے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ نعیم کی شرارت ہوگی، میں اسے عذرا کے ساتھ باہر بھیجتے ہوئے ہمیشہ ڈرا کرتی تھی، پرسوں ایک لڑکے کا سر پھوڑ دیا، اچھا آج وہ گھر آئے صحیح۔ چرواہے نے کہا، اس میں نعیم کا تو کوئی قصور نہیں، وہ بیچارہ تو کنارے پر کھڑا چیخو پکار کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر بھاگتا ہوا تالاب پر پہنچا تو آپ کے بڑے لڑکے نے عذرا کو بالوں پکڑا ہوا تھا اور وہ غوطے کھا رہی تھی۔ عبداللہ، صابرہ نے حیران ہو کر کہا، وہ تو ایسا نہیں۔ چرواہے نے کہا، آج تو میں بھی اس کی حرکت دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں، اگر میں موقع پر نہ پہنچتا تو اس نے معصوم لڑکی کو ڈبو دیا تھا۔
इतने में अब्दुल्ला घर पहुंचा। नईम उसके पीछे सर झुकाया रखा था। जब अब्दुल्ला साबरा के रूबरू हुआ तो नईम उसके पीछे छुप कर खड़ा हो गया। साबरा गजबनाक होकर बोली, अब्दुल्ला जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मेरा ख्याल था कि तुम में कुछ शऊर है, मगर आज तुम नईम से भी चंद कदम आगे बढ़ गए। अजरा को डिबोने के लिए साथ ले गए थे। अब्दुल्ला जो सारा रास्ता नईम को बचाने की तजवीज सोचता आया था, इस गैर मुतवक्का इस्तकबाल पर हैरान हुआ। वो समझ चुका था कि ये कसूर नईम के बजाय उसके सर पर थोपा जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। नन्हे भाई की निगाहें इल्तिजा कर रही थी कि मुझे बचाओ। अब्दुल्ला को उसको बचाने की यही सूरत नजर आई कि वो नाक करदा गुनाह अपने सर ले। ये सोचकर वो खामोश खड़ा रहा और माँ की डांट टपट सुनता रहा। रात के वक्त अजरा को जुकाम के साथ बुखार की शिकायत हो गई। साबरा अजरा के सिरहाने बैठी थी। नईम भी गमगीन सूरत बनाए पास बैठा था। अब्दुल्ला अंदर दाखिल हुआ और चिपके से साबरा के करीब आकर खड़ा हो गया। साबरा उसकी आमद से बेखबर अजरा का सर दबाती रही। नईम ने हाथ से अब्दुल्ला को चले जाने का इशारा किया और अपना मुक्का दिखाकर उस इशारों में ये बताने की कोशिश की कि चले जाओ वरना खैर नहीं। अब्दुल्ला ने उसके इशारों से मुतासिर होने की बजाय नफी में सर हिला दिया। नईम को इशारा करते देखकर साबरा ने अब्दुल्ला की तरफ निगाह उठाई। अब्दुल्ला माँ की गजब आलूद नजरों से घबरा गया। उसने कहा, अब अजरा कैसी है? साबरा पहले ही भरी बैठी थी, अब जब्त ना कर सकी। ठहरो, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये क्या कर उठी और अब्दुल्ला को कान से पकड़कर बाहर ले आई। सहन की एक तरफ अस्तबल था। साबरा ने अब्दुल्ला को दरवाजे पर ले जाकर कहा, अजरा को इसलिए देखने गए थे कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं? तुम रात यहीं बसर करो। अब्दुल्ला को ये हुक्म देकर साबरा फिर अजरा के सिरहाने आ बैठी। जब नईम खाना खाने बैठा तो उसे भाई का ख्याल आया और लुकमा उसके हलक में अटक कर रह गया। उसने साबरा से डरते डरते पूछा, अम्मी जान भाई कहाँ है? आज वो अस्तबल में रहेगा। अम्मी उसे खाना दे आऊं? नहीं, खबरदार उसके पास गए तो। नईम ने चंद बार लुकमा उठाया मगर उसका हाथ मुंह तक पहुंच कर रुक गया। खाते नहीं? साबरा ने पूछा। खा रहा हूं अम्मी। नईम ने एक लुकमा जल्दी से मुंह में रखते हुए जवाब दिया। साबरा ईशा की नमाज के लिए वजू करने उठी और जब वजू करके वापस आई तो नईम को इसी हालत में बैठे देख कर बोली, नईम तुमने आज बहुत देर लगाई, अभी तक खाना नहीं खाया? नईम ने जवाब दिया, खा चुका हूं अम्मी। साबरा ने बर्तन जिनमें खाना अभी तक वैसा ही था उठाकर दूसरे कमरे में रख दिए और नईम को सो जाने के लिए कहा। नईम अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब साबरा नमाज के लिए खड़ी हो गई तो वो चिपके से उठा और दबे पांव दूसरे कमरे से खाना उठाकर अस्तबल की तरफ चल दिया। अब्दुल्ला चरनी पर बैठा एक घोड़े के मुंह पर हाथ फेर रहा था। चांदनी की रोशनी दरवाजे के रास्ते अब्दुल्ला के मुंह पर पड़ रही थी। नईम ने खाना उसके सामने रख दिया और कहा, अम्मी जान नमाज पढ़ रही हैं, जल्दी से खा लो। अब्दुल्ला नईम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, मुझसे नाराज हो ना? उसने आंखों में आंसू लाकर कहा, नहीं नहीं, अम्मी जान का हुक्म है, तुम जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। जाओ नईम, तुम्हें अम्मी जान मारेगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, नईम ने अब्दुल्ला से लिपटते हुए कहा। नईम के इसरार पर अब्दुल्ला खामोश हो गया। इधर साबरा ने नमाज खत्म की। ममता ज्यादा जब्त की ताकत ना रखती थी। उफ, मैं कितनी जालिम हूँ, उसे ख्याल आया और नमाज खत्म करते ही अस्तबल की तरफ चल पड़ी। नईम ने माँ को आते देखा तो छुपने के बजाय भागकर उसकी टांगों से लिपट गया और चिल्लाया, अम्मी भाई का कोई कसूर नहीं, मैं अजरा को गहरे पानी में ले गया था, भाई तो उसे बचा रहा था। साबरा कुछ देर परेशानी की हालत में खड़ी रही। बिलाखिर उसने कहा, मेरा भी यही ख्याल था, अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला उठकर आगे बढ़ा। साबरा ने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसका सर सीने से लगा लिया। अब्दुल्ला ने कहा, अम्मी आप नईम को माफ कर दें। साबरा ने नईम की तरफ देखा और कहा, बेटा तुमने गलती का एतराफ़ क्यों ना किया? नईम ने जवाब दिया, मुझे क्या मालूम था कि आप भाई को सजा देंगी। अच्छा तुम खाना उठा लो। नईम ने खाना उठा लिया और तीनों मकान के कमरे में दाखिल हुए। अजरा सो रही थी। उन तीनों में से किसी ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। तमाम एक जगह बैठकर खाने लगी। इन बच्चों की तालीम और तरबियत साबरा की ज़िंदगी की तमाम दिलचस्पियों का मरकज़ थी। इस तन्हाई के बावजूद जो एक औरत को खावंद की मौत के बाद महसूस हुआ करती है, साबरा का उजड़ा हुआ घर उसके लिए एक पुर्रौनक शहर से कम न था। रात के वक्त जब वो ईशा की नमाज से फारिग होती तो अब्दुल्ला, अजरा और नईम उसके करीब बैठकर कहानी सुनाने का मुतालबा करते। साबरा उन्हें कुफ्र इस्लाम की इब्तिदाई जंगों के वाक़यात सुनाती और रसूल बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बताती। उन बच्चों की बेफिक्री का ज़माना गुजरता गया। साबरा की तरबियत के बाइस उनके दिलों में सिपाहियाना ज़िंदगी की तमाम खसाइस रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे थे। अब्दुल्ला उम्र में जिस कदर बड़ा था, अजरा और नईम के मुकाबले में इतना ही संजीदा और मतीन था। वो 13 साल की उम्र में कुरान पाक और चंद इब्तिदाई किताबें ख़त्म कर चुका था। नईम तो एक कम उम्र होने की बिना पर और दूसरे खेल कूद में ज़्यादा हिस्सा लेने की वजह से
पढ़ाई में अब्दुल्ला से पीछे था। उसकी शोखी और चुलबुलापन तमाम बस्ती में मशहूर था। वो ऊंचे से ऊंचे दरख्त पर चढ़ सकता था और तुंद से तुंद घोड़े पर सवारी करने का आदी था। घोड़े की नंगी पीठ पर सवारी करते हुए उसने कई बार गिरकर चोटें खाईं, लेकिन वह हर बार हंसता और खतरे के मुकाबले के लिए पहले के निस्बत ज्यादा जुर्रत लेकर उठता। तीर अंदाजी में भी उसने इतनी महारत पैदा कर ली थी कि गांव में बड़ी उम्र के लड़के भी उसका लोहा मानते थे। एक दिन अब्दुल्ला साबरा के सामने बैठा सबक सुना रहा था और नईम तीर कमान हाथ में लिए मकान की छत पर खड़ा इधर उधर देख रहा था। साबरा ने आवाज दी, नईम इधर आओ, आज तुमने सबक याद नहीं किया। आता हूँ अम्मी। साबरा फिर अब्दुल्ला की तरफ मुतवज्जा हुई। अचानक एक उड़ता हुआ कौवा आया। नईम ने जल्दी से निशाना लिया। कौवा कलाबाजियां खाता हुआ साबरा के करीब आ गिरा। साबरा ने घबरा कर ऊपर देखा। नईम कमान हाथ में लिए फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। साबरा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाए हुए कहा, बहुत नालायक हो तुम। अम्मी, आज भाई ने कहा था कि तुम उड़ते हुए परिंदे को निशाना नहीं बना सकते। अच्छा, बहुत बहादुर हो तुम। आओ अब सबक सुनाओ। 14 साल की उम्र में अब्दुल्ला उलूम दुनिया और फनून सिपाहीगिरी की तकमील के लिए बसरा के एक मकतब में दाखिल होने के लिए रुखसत हुआ और अजरा की दुनिया की आधी खुशी और माँ के मोहब्बत भरे दिल का एक टुकड़ा साथ लेता गया। उन तीनों बच्चों के हालात को मद्देनजर रखते हुए ये कहना जरूरी नहीं कि अजरा को नईम और अब्दुल्ला से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि उन दोनों में से किसको ज्यादा चाहती थी। उसके मासूम दिल पर कौन ज्यादा गहरे नकूश पैदा कर चुका था। उसकी आंखें किसको बार बार देखने के लिए बेकरार रहती और उसके कानों में किसकी आवाज एक नगमा बनकर गूंजती थी। बज़ाहिर खुद अजरा भी इस बात का फैसला नहीं कर सकती थी। उसके लिए नईम और अब्दुल्ला एक ही वजूद के दो मुख्तलिफ नाम थे और नईम के बगैर अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बगैर नईम का तसव्वुर उसके लिए नामुमकिन था। उसने अपने दिल में कभी उन दोनों का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की थी। उन दोनों की मौजूदगी में भला उसे किसी गहरी सोच में पड़ने की जरूरत ही क्या थी। जब उन दोनों में से कोई हंसता हुआ नजर आता तो वो उसकी हंसी में शरीक हो जाती और जब किसी को संजीदा देखती तो वो फौरन संजीदा हो जाती। अब्दुल्ला के बसरा चले जाने के बाद उसे इन बातों के मुतालिक सोचने का मौका मिला। उसे मालूम था कि कुछ अरसे बाद नईम भी वहां चले जाएगा, लेकिन नईम से जुदाई का तसव्वुर भी उसे अब्दुल्ला की जुदाई से ज्यादा सबर आजमा महसूस होता था। अब्दुल्ला का उम्र में बड़ा होना, उसकी मतानत और संजीदगी अजरा के दिल में उसकी मोहब्बत के साथ साथ उसकी अजमत और बुलंदी का एहसास पैदा कर चुकी थी। वो मोहब्बत से ज्यादा उसका एहतराम करती थी। उसे नईम की तरह भाईजान कहकर पुकारती और अपने से अरफा और आला समझते हुए उसके साथ मेल जोल और बातों में कदर तकल्लुफ से काम लेती। नईम की अजमत भी उसके दिल में कम न थी, लेकिन उसके साथ गहरे लगाव ने उसे तकल्लुफात से बेनियाज कर दिया था। उसकी दुनिया में अब्दुल्ला एक सूरज की हैसियत रखता था जिसकी तरफ हम उसकी खुशनुमाई के बावजूद आंख उठाकर नहीं देख सकते और उसके करीब जाने के ख्याल से घबराते हैं। लेकिन नईम की हर बात उसे अपने मुंह से निकली हुई मालूम होती। अब्दुल्ला के चले जाने के बाद नईम की आदात में एक अजीब तगय्युर रोनुमा हुआ, शायद इस ख्याल से कि साबरा अब्दुल्ला की जुदाई बहुत ज्यादा महसूस ना करे या उसकी वो भी बसरा के मदरसे में दाखिल होने के लिए बेताब था। बहरहाल वो बचपन की तमाम आदत छोड़कर पढ़ाई में दिलचस्पी लेने लगा। उसने एक दिन साबरा से सवाल किया, अम्मी आप मुझे बसरा कब भेजेंगी? माँ ने जवाब दिया, बेटा जब तक तुम अपनी इब्तिदाई तालीम खत्म नहीं कर लेते मैं तुम्हें वहाँ भेजकर लोगों से ये कहलवाना पसंद नहीं करती कि अब्दुल्ला का भाई बेइल्म है, घोड़े पर चढ़ने और तीर चलाने के सिवा कुछ नहीं जानता। माँ के अल्फाज नईम के दिल में निश्तर की तरह चुभे। उसने आंसू दब करते हुए, अम्मी मुझे कोई जाहिल कहने की जरूरत नहीं करेगा, मैं तमाम किताबें खत्म कर लूंगा। साबरा ने प्यार से नईम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुम्हारे लिए कोई बात मुश्किल नहीं, मुसीबत यह है कि तुम कुछ करते नहीं। जरूर करूंगा अम्मी, अब आपको मुझसे शिकायत ना रहेगी। माह रमजान की छुट्टियों में अब्दुल्ला घर आया। वो सिपाहियाना लिबास पहने हुए था। बस्ती के लड़के उसे देखकर हैरान हो रहे थे। नईम उसे देखकर खुशी से फूले ना समाता। अदरा उसे दूर ही दूर से देखकर शर्मा जाती और साबरा बार बार उसकी पेशानी चूमती। नईम ने अब्दुल्ला से मदरसे के मुतालिक बहुत से सवालात किए। अब्दुल्ला ने उसे बताया कि वहाँ पढ़ाई के अलावा ज्यादा वक्त फनून जंग की तहसील में सर्फ होता है। निजाबादी, तेगदनी और तीर अंदाजी सिखाई जाती है। तीर अंदाजी के मुतालिक सुनकर नईम का दिल खुशी से उछलने लगा। भाईजान मुझे भी साथ ले चलो, उसने मुल्तजी होकर कहा। तुम अभी बहुत छोटे हो, वहाँ तमाम लड़के तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हें कुछ मुद्दत सब्र करना पड़ेगा। नईम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद सवाल किया, भाईजान मदरसे में आप सब लड़कों पर सबकत ले जाते होंगे? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, बसरा का एक लड़का मेरा मद्दे मुकाबिल है, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। वो तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी में तमाम मदरसे के लड़कों से अच्छा है। तेगजनी में हम दोनों बराबर हैं। उससे कभी कभी तुम्हारा जिक्र करता हूँ, वह तुम्हारी बातें सुनकर बहुत हंसा करता है। नईम ने तेवरी चढ़ा कर कहा,
میں اسے جا کر بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ لوگ مجھ پر ہنسا کریں۔ عبداللہ نے نعیم کو برگشتہ دیکھ کر گلے لگا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ رات کے وقت عبداللہ لباس تبدیل کر کے سو گیا۔ نعیم اس کے قریب بستر پر پڑا کافی دیر تک جاگتا رہا۔ جب نیند آئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بصرہ کے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ تیر اندازی اور نیزہ بازی میں مصروف ہے۔ ولی الصبح سب سے پہلے اٹھا، جلدی جلدی عبداللہ کی وردی پہنی اور عذرا کو جگایا۔ عذرا دیکھو مجھے یہ لباس کیسا لگتا ہے؟ عذرا اٹھ کر بیٹھ گئی، نعیم کو سر سے پاؤں تک دیکھا، مسکرائی اور بولی، تم اس لباس میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہو۔ عذرا میں بھی وہاں جاؤں گا اور وہاں سے یہ لباس پہن کر آؤں گا۔ عذرا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ تم وہاں کب جاؤ گے؟ اس نے سوال کیا۔ عذرا میں امی جان سے بہت جلد اجازت لے لوں گا۔